नमस्कार साथियों, मैं आरके रत्नाकर। आज मैं आपको बताने आया हूँ कि हम सॉफ्टवेयर को कैसे यूज करते हैं। ठीक है, हम आपको बता चुके हैं कि आप ऐप कैसे यूज करते हैं। ठीक है, जो आपको है ना कि ऐप मिलता है उसको कैसे यूज करते हैं, उसको डाउनलोड कैसे करना है। तो डाउनलोड करने के लिए आप है ना कि डायरेक्ट है ना कि प्ले स्टोर से जाकर के उसको है ना डाउनलोड कर सकते हैं। मल्टीपोर्ट ऐप के नाम से आता है। ठीक है, हम आपको दिखा देते हैं कि वह होता कैसा है। आप, आप यहाँ से यानी कि प्ले स्टोर पे जाइए, यानी कि प्ले स्टोर आया। प्ले स्टोर पे हम सर्च करेंगे मल्टीफोल्ड। तो यह यानी कि ऐप हमको यानी कि मिल जाएगा। देखिए, बस इतना ही लिखे, ये आ गया। देखिए, यही मल्टीफोल्ड ऐप है। ठीक है, तो आप इसको प्ले स्टोर से जाकर के यानी कि डाउनलोड यानी कि कर लीजिए। इसमें आपको यानी कि सारा कुछ है। स्कूल लॉगिन का ऑप्शन यहाँ से ही है। स्कूल लॉगिन 3 तरीके से होता है। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि कभी ऐप काम नहीं कर रहा है। देखिए, काम तो कर रहा है क्योंकि अभी तक एरर नहीं आया, लेकिन टेक्निकल चीज़ है, हो सकता है कि कभी काम न करे और आपको है ना कि इसकी है ना कि ज़रूरत अर्जेंट पड़ जाए। तो आप है ना कि डायरेक्ट है ना कि क्रोम से आकर के या जो भी आपके पास ब्राउज़र है, तो है ना कि उस ब्राउज़र से आकर के आप psby.site सर्च करेंगे तो यह आ जाएगा। तो आप है ना कि psby.site है ना कि सर्च किए तो आपको है ना कि psby का है ना वेबसाइट खुलेगा। यहाँ पे है ना कि मेनू में सबसे लास्ट में दिया रहता है लॉगिन का ऑप्शन, तो आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। या फिर आपको जो अपना स्कूल का वेबसाइट मिला हुआ है तो उसमें भी लॉगिन करने का ऑप्शन है, तो वहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। तो लॉगिन आप तीनों तरीके से कर सकते हैं। या तो आप है ना कि ऐप से जाकर के लॉगिन कर लीजिए, स्कूल लॉगिन जाकर के, या फिर है ना कि क्रोम ब्राउजर में जाकर के लॉगिन कर लीजिए, या फिर है ना कि आप अपने है ना कि वेबसाइट पे जाकर वहाँ पे जो लॉगिन ऑप्शन है उससे कर लीजिए। ठीक है, तीनों में से आप कहीं से लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, और तीनों का तीनों एक बार में है ना कि नहीं बैठेगा या नहीं खराब होगा, या फिर है ना कि तीनों का तीनों या तो परमानेंट वर्किंग रहे, नहीं तो तीन में से कोई एक तो वर्किंग रहेगा ही। इसलिए आपको है ना कि अलग अलग लॉगिन मोड दिया गया ताकि आपका यानी कि काम आसानी से हो सके। ठीक है, लॉगिन करने के लिए आपके पास यूजर आईडी या पासवर्ड होना चाहिए। अगर आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड नहीं है तो आपको खुद बनाना पड़ेगा। पीएसवाई आपको यूजर आईडी पासवर्ड बना के नहीं देती है। यानी कि आप जो भी डाटा इसके अंदर सेव करते हैं वह कोई नहीं देख सकता आपके सिवाय। ठीक है, और कभी अगर आप यूजर आईडी पासवर्ड भूल भी जाते हैं तो है ना फॉरगेट यूजर आईडी और फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन आपके पास होता है। अगर आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड नहीं है तो आपको करना क्या है, यहाँ पे जो रेट में दिख रहा है क्रिएट एन अकाउंट, इस पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यह आपसे मांगेगा कि आप अपना ईमेल आईडी दीजिए। ईमेल आईडी आपके यानी कि वेबसाइट पे दिखाई देगा, जो आपका स्कूल वेबसाइट मिला है उस पर आपको दिखाई देगा। अगर उस पर अगर आपको दिखाई नहीं देता है तो आप यानी कि इस चीज़ को यहाँ पे भी देख सकते हैं। आप यानी कि फिर से पीएसवाई के साइट पे आप जाइए। ठीक है, और यानी कि यहाँ पे अपलेटेड स्कूल पे सर्च करेंगे। ठीक है, यहाँ पे पिन कोड, स्कूल नंबर, स्कूल कोड किसी चीज़ के नाम से हम यानी कि मान लेते हैं कि हम पिन कोड के नाम से यानी कि सर्च करते हैं। कोई भी यानी पिन कोड यानी कि सर्च करते हैं। ठीक है, अगर आपके पास यानी कि कोई भी डिटेल्स नहीं है, ठीक है, तो आपका जब स्कूल अपडेट होता है तो वो पीएसवाई के साइट पर अपडेटेड स्कूल के लिस्ट में दिखता है। तो हम जब आएंगे तो जो हमको अकाउंट बनाने के लिए जितना चीज़ का ज़रूरत है उतना चीज़ हमको यहाँ पे डिटेल्स में दिख जाता है। देखिए, चाहे कोई भी स्कूल हो, ठीक है, मैंने इस पिन कोड में इतना स्कूल अपडेटेड है। ठीक है, अब जैसे कि हम यहाँ पे है ना कि किसी भी स्कूल का स्कूल नेम, स्कूल नंबर, स्कूल कोड और है ना कि ईमेल आईडी हमको दिख गया। ठीक है, कहाँ का स्कूल है क्या है वो है ना कि बात का मैटर है। ठीक है, तो हमको चाहिए स्कूल नंबर, स्कूल कोड और ईमेल आईडी। ठीक है, यह तीन चीज़ हमको है ना कि चाहिए, तब हम स्कूल को लॉगिन कर पाएंगे। ठीक है, सॉरी मैंने अकाउंट क्रिएट कर पाएंगे। तो अब हम आ जाते हैं पीछे और यहाँ पे हम अपना है ना कि ईमेल आईडी डालते हैं। मैंने अपना यहाँ पे ईमेल आईडी अपने स्कूल का डाल दिया। अब हम देखिए सेंड ओटीपी करेंगे। देखिए कहता है ओटीपी इज सक्सेसफुली सेंड टू योर ईमेल एड्रेस। हमारे ईमेल एड्रेस पे ओटीपी गया हुआ है तो हम इसमें ओटीपी फिल कर
तो हम इसमें यानी कि OTP फिल करेंगे। तो हमारे पास OTP आया होना चाहिए। तो हम यानी कि पहले अपना मेल चेक करेंगे कि OTP आया या नहीं। हमारे मोबाइल पे हमारा यानी कि OTP आ चुका है। देखिए एप्लीकेशन के समय अगर आप गलती से कोई यानी कि दूसरा ईमेल दे दे तो अपडेटेड स्कूल में जाके चेक कर लीजिए, या फिर मल्टीफोल्ड ऐप डाउनलोड कीजिए। आप अपना वेबसाइट खोलिए, आपकी वेबसाइट पर भी सेम ईमेल होगा। अगर आपको लगता है कि गलती ईमेल हो गया है तो आप उसको यानी कि चेंज करवा लीजिए, आप खुद चेंज नहीं कर सकते। तो आप यानी कि चेंज करवा लीजिए। अब हम इसमें यानी कि OTP फिल करेंगे। ठीक है, OTP हमने यानी कि फिल कर दिया। अब हमारा स्कूल का डिटेल्स आ जाएगा। अगर यानी कि सही होगा तो हमारे स्कूल का यानी कि यहाँ पे डिटेल्स आ जाएगा। हमने यानी कि जिस स्कूल का डाला था ईमेल, तो उस स्कूल का यानी कि OTP से हमारे स्कूल का नाम लिखेगा। यह इस चीज़ का प्रमाण है कि हम अभी सही जगह पे हैं। ठीक है, अब हमको डालना है यहाँ स्कूल कोड और स्कूल नंबर। ठीक है, अगर दोनों में से कोई भी गलती होगा तो यह नहीं लेगा। अब हम डालते हैं स्कूल कोड। ठीक है, हमने स्कूल कोड डाल दिया। अब हमको डालना है स्कूल नंबर। स्कूल नंबर मैं अब यहाँ पे डालूंगा 00001, इंडिया का पहला स्कूल। देखिए आपके सर्टिफिकेट पर जो स्कूल नंबर लिखा हुआ है वह इस चीज़ को प्रमाणित करता है कि आप पूरे इंडिया में आपका स्कूल नंबर क्या है। उससे पहले उतना स्कूल अफिलिएटेड हो चुका है। ठीक है, और वह एस्पेक्टा स्कूल पूरे इंडिया का पहला स्कूल है क्योंकि यह मेरा स्कूल है। ठीक है, उसके बाद हम एक कहने की यूजर आईडी बनाएंगे। जो भी बनाए हम अपने मन से एक कहने की यूजर आईडी बनाएंगे। ऐसे तो इसका यूजर आईडी बना हुआ है। देखिए यह जो बना हुआ है, जब हम इस पर यानी कि डालेंगे तो यहाँ पे यानी कि एक रेड लिख के आ रहा है द स्पेक्टा ऑलरेडी एग्जिस्ट, यानी कि कोई ना कोई इसको बनाया हुआ है। हम खुद बनाए हुए हैं तो यह नहीं लेगा। ठीक है, और हम अगर जैसे कि मान लेते हैं कि इसमें कुछ और जोड़ दें, हमने इसमें यानी कि डबल एज जोड़ दिया। अब लिखता है गुड चॉइस, तो ऐसे करके आपको ग्रीन करके दे देगा कि आपका बना हुआ है और आपका है कि या किसी से मैच कर गया। तो यह चीज़ हो गया। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे, कन्फर्म पासवर्ड करेंगे, सबमिट करेंगे, हमारा अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, और उसी अकाउंट से हम अपना डैशबोर्ड लॉगिन कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि हमको अपना अकाउंट कैसे बनाना है। और जब भी यानी कि कोई भी प्रॉब्लम आपको आएगा, अगर आप चाहते हैं कि हम उसको सुधारें, हम आपके डैशबोर्ड को देख सके, तो आपको भी अपना यानी कि यूजर आईडी और पासवर्ड हमारे साथ शेयर करना पड़ेगा। ये क्योंकि आप सोचिएगा कि हम डायरेक्ट यानी कि लॉगिन कर लें, तो ऐसा व्यवस्था मेरे पास नहीं है। ठीक है, इसलिए आपका डाटा 100% सेफ है। तो ऐसे ही करके आपको सबसे पहले अपने स्कूल का अकाउंट बनाना है। ठीक है, डाटा आपके यानी कि जब भी आप एप्लीकेशन लेते हैं तो आपको मेल पे यानी कि मैसेज के द्वारा यह यानी कि सारा कुछ चला जाता है, स्कूल नंबर, स्कूल कोड, उसके बाद यानी कि डेट ऑफ एप्लीकेशन। तो आप वहाँ से है ना मल्टीफोल्ड ऐप डाउनलोड कर लीजिए। सबसे पहले मल्टीफोल्ड ऐप ही डाउनलोड होता है और उसमें आपको सारा लिंक मिल जाएगा। उसके बाद अकाउंट बनाने के लिए यहाँ से आके अकाउंट बना लीजिए, तो आपको डैशबोर्ड का एक्सेस यानी कि हो जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि अकाउंट कैसे बनाना है। अगले वीडियो में बता देंगे कि आप डैशबोर्ड लॉगिन आपको करके काम कैसे करना है। तब तक के लिए धन्यवाद।